हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमवी एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, सॉल्विंग अ ट्राइंगल। सॉल्विंग अ ट्राइंगल से मतलब क्या रहता है स्टूडेंट, ट्राइंगल का कुछ डिटेल आपको पता रहेगा। ट्राइंगल में डिटेल्स का मीनिंग क्या होता है, एंगल्स और साइड्स। तो उसके कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स पता रहेंगे और बचे हुए साइड्स और एंगल्स को निकालने को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्विंग अ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत सारे आप रूल्स देखोगे, थ्योरम्स देखोगे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जो सबसे पहला रूल है हमारे सामने वो है साइन रूल। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो कोसाइन रूल और उसके बाद में पढ़ने वाले हो प्रोजेक्शन रूल। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके आगे वापस नेपियर्स एनालॉजी, एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स इन ट्राइंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज साइन रूल। साइन रूल क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल एबीसी अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ए के सामने वाला साइड जो होता है उसको स्मॉल ए बोलते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाला साइड जो रहता है उसको स्मॉल बी बोलते हैं और वर्टेक्स सी के सामने वाला जो साइड रहता है उसको स्मॉल सी बोलते हैं। ये इसका लेंथ है, मतलब बीसी का वैल्यू ए है, AC का वैल्यू B है और AB का वैल्यू क्या है, C। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा है, साइन रूल क्या होता है, देखो साइन रूल होता है अपना A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B एंड दैट इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। और ये इक्वल होता है 2R के, जहां पे R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब एक हम ऐसा एक सर्कल बनाएंगे ना, ऐसा, तो वो सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो है कैपिटल R। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 2R को एक कांस्टेंट बोल के A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन परफेक्ट क्या है, ये 2R, जहां पे 2R को मैं K अज्यूम करने को बोल रहा हूं। स्टूडेंट इसका प्रूफ, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सभी लोगों का प्रूफ के लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रूफ वहां पे आप देख सकते हो। तो देखो एक तो ये हो गया अपना साइन रूल। तो इसके अदर फॉर्म्स, साइन रूल का अदर फॉर्म्स क्या है वो देख लो। अब अदर फॉर्म से मेरा मतलब क्या, अगर मैंने समझ जाओ इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो यहां पे 1/2R हो जाएगा। तो 2R कांस्टेंट है तो 1/2R भी कांस्टेंट रहेगा और उस कांस्टेंट को नाम दे देता हूं K। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन में या तो ये या तो अभी जो लिख रहा हूं ये यूज करना है, दोनों एक साथ तो यूज करना नहीं है, तो दोनों में आप K बोल सकते हो। तो अदर फॉर्म क्या है, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B एंड दैट इज इक्वल टू साइन C अपॉन C, और उसको क्या दे दिए, K दे दिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा समझ जाओ, मैं ये कंसीडर किया A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 2R, साइन A को भेज दिया राइट साइड में, तो स्मॉल a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2R साइन A। स्मॉल b क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न पे b अपॉन साइन B इज इक्वल टू 2R, तो b का वैल्यू आ जाएगा 2R इंटू साइन B। और वैसे ही c का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2R इंटू साइन C। तो ये हो गया और एक फॉर्म साइन रूल का, अंडरस्टूड। और क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैंने ये जोड़ी एक साथ ले लिया, ये जोड़ी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो A साइन B इज इक्वल टू B साइन A, A साइन B इज इक्वल टू B साइन A, करेक्ट। वैसे ही अगर मैंने ये जोड़ी एक साथ ले लिया तो क्या आ जाएगा, B साइन C इज इक्वल टू C साइन B, B साइन C इज इक्वल टू C साइन B। और स्टूडेंट वैसे ही ये दोनों जोड़ी को अगर एक साथ ले लिया तो क्या आ जाएगा, A साइन C इज इक्वल टू C साइन A, A साइन C इज इक्वल टू C साइन A, अंडरस्टूड। तो ये रेशियोज का ग्रुपिंग करके दो लोग का ग्रुपिंग किया तो ऐसा मिल गया। अब स्टूडेंट देखो, अगर मैंने A अपॉन B निकालना चाहा, A अपॉन B, A अपॉन B, तो देखो क्या आ जाएगा, 2R साइन A अपॉन 2R साइन B।
2r और 2r कट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए अपॉन साइन बी। अंडरस्टूड। सेम पैटर्न पे स्टूडेंट अगर मैं b अपॉन सी निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन ये 2r कट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन बी अपॉन साइन सी, साइन बी अपॉन साइन सी। वैसे ही c अपॉन ए बता दो, क्या आ जाएगा, ये साइन सी अपॉन साइन ए। तो ये पूरा आपका साइन रूल है, जहां पे आपको इतना कुछ याद नहीं करना है। ये जो मैंने अदर फॉर्म्स लिखा है इसका कंसेप्ट याद रख लो, और ये एक फॉर्मूला याद करो जहां पे आप 2r के जगह पे ए के अज्यूम करोगे, 2r के जगह पे के तो भी चलेगा। ठीक है स्टूडेंट। ऐसा ही कुछ कोसाइन रूल है, और ये ट्राइंगल सेम है, कोसाइन रूल, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, सब जगह ट्राइंगल सेम है। तो कोसाइन रूल में भी आपको 3 रूल्स मिलेंगे, 3 फॉर्मूलाज मिलेगा। तो तीनों फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वो देख लो फटाफट। प्रूफ के लिए आपको मैंने बोला कि उसके लिए आपको एक नया वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या है, देखो, ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। कैसे याद करोगे, पाइथागोरस था ना, पाइथागोरस वैसा देखो, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये प्लस ए, उसके बाद में ये माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -2 टाइम्स इसका इंटू इसका, ये बी इंटू सी इंटू कॉस ऑफ इसका वाला एंगल, बराबर। ऐसे ही कुछ जरा सेकेंड वाले के लिए बोलो क्या आ सकता है, सेकेंड वाले के लिए जरा बताओ क्या आ जाएगा। अगर मैं बी स्क्वायर निकालना चाहूंगा, कौन कौन बच गया, सी और ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो उसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी इंटू कॉस, लेफ्ट में कौन है, बी, तो कॉस ऑफ बी। देन थर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट, थर्ड फॉर्मूला सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपका कोसाइन रूल होता है। यहीं से स्टूडेंट अगर मैं कॉस ए निकालना चाहूं, फर्स्ट से कॉस ए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा 2bc कॉस ए, और ए स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला स्टेप, इसको भेज दोगे अपॉन में, बराबर। तो आपको कॉस ए का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, कॉस ए विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहां पे जो लग रहेंगे उन्हीं का देखो नीचे मल्टीप्लीकेशन है। सेम पैटर्न पे आपको कॉस बी कितना मिल जाएगा, कॉस बी मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। और वैसे ही कॉस सी क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अंडरस्टूड। तो ये हो गया अपना कोसाइन रूल। फॉर्मूलाज आप नोट कर लो स्टूडेंट, बहुत यूज होने वाला है ये सब फॉर्मूलाज। तो स्टूडेंट अगला है प्रोजेक्शन रूल। तो इसमें भी 3 फॉर्मूलाज है, उसका ट्रिक्स मैं बता दूंगा कि कैसे याद करना है। देखो क्या याद करना है, पहला a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। कैसा है स्टूडेंट, देखो b है, कॉस के पास c, बाहर c है तो कॉस के पास b a, बराबर। a का वैल्यू क्या, b c c b। वैसे ही देखो b अगर निकालना है तो इसके लिए क्या आएगा, b को छोड़ के a और c बच गया ना, तो a cos c प्लस c cos a। वैसे c क्या आएगा, a और b बच गया है तो a cos b प्लस b cos a। समझ गए स्टूडेंट। तो इसी के साथ अपना साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है ना आपका एक्सरसाइज 3.2 में, वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, इन ट्राइंगल ABC वैल्यू ऑफ एंगल A इज 45, वैल्यू ऑफ एंगल B इज 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो देखो स्टूडेंट, किसी ट्राइंगल में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना है, 180 डिग्री। तो आपका ये 45 प्लस 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल सी कितना मिल जाएगा यहां से 180 माइनस 105, तो 180 माइनस 105 मतलब कितना हो जाएगा 75 डिग्री, बराबर। तो इसके बाद स्टूडेंट कैसा है, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स पूछा है, मतलब A:B:C पूछा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे यहां पे। देखो स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC में अगर मैंने साइन रूल यूज किया तो साइन रूल के हिसाब से क्या आता है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B एंड दैट इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसका रेसिप्रोकल भी चलता है हाँ, और उसको हम लोग K बोलते हैं, बराबर। तो यहां पे मुझे A का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको और इसको इक्वेट किया तो एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे जो K है वो 2R के जगह पे लिया गया है हाँ। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, K इंटू साइन A, देन B का वैल्यू क्या आ जाएगा, K इंटू साइन B, और आपका C का वैल्यू क्या आ जाएगा, K इंटू साइन C। अंडरस्टूड। इसके बाद अगर मैं इन तीनों का रेशियो अगर निकालने जाऊं, किन तीनों का, A:B:C, तो A:B:C अगर मैं निकालने जाऊं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, देखो तीनों में K कॉमन है ना, तो वो K कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C, करेक्ट। अभी A का, B का और C का जो वैल्यूज पता है अपने को, वो वैल्यूज यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री इज टू साइन ऑफ 60 डिग्री इज टू साइन ऑफ 75 डिग्री। अब प्रॉब्लम कैसा है, हमें साइन 75 नहीं पता है, साइन 45 साइन 60 तो पता है ना, तो साइन 75 निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो वो काम क्या करना है वो देखते हैं। देखो पहले लिख लेता हूं कि साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है। साइन 75 कंपाउंड एंगल के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो साइन 75 का मतलब क्या होगा, 30 प्लस 45। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, मतलब ये हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। वैल्यूज रख देते हैं, साइन 30 होता है हाफ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1/√2। दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है 2√2, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और ऐड होके क्या मिलेगा 1 प्लस √3। ये क्या हो गया स्टूडेंट, साइन ऑफ 75 डिग्री, बराबर। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देंगे, इन सभी लोगों को हम लोग कहां पे पुट कर देंगे, जो आपको बताया वहां पे, बराबर। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट, देयरफॉर A इज टू B इज टू C दैट इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू क्या, 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, देन साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड, और आपका साइन 75 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस √3/2√2। अब रेशियो में ऐसा फ्रैक्शंस अच्छा नहीं लग रहा है ना डिनोमिनेटर, तो हमको ये डिनोमिनेटर को भगाना पड़ेगा। कैसे भागेगा, एक ऐसा टर्म सोचो, एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों को कट कर दे, तो आई थिंक वो 2√2 खुद है, क्योंकि √2 कट होके यहां, बराबर ना, तो तीनों को कट कर दे, ये याद रखना है। तो आप क्या करो, सभी मतलब इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करो, सभी लोगों को कर रहे तो बैलेंस हो जाएगा अपने आप। तो जब इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 कट होके क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको जब 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कट होके √2 बचेगा, और आपका √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और यहां पे 2√2 पूरा कट होके क्या बच जाएगा, 1 प्लस √3। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये अपना फाइनल आंसर है, A इज टू B इज टू C क्या मिला, 2 इज टू √6 इज टू 1/√3।
समझ गए? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को LHS टू RHS जाना थोड़ा सा टफ पड़ता है, RHS टू LHS वो बहुत इजी है। ठीक है, तो पहला इन ट्राइंगल ABC साइन रूल क्या होता है वो लिख लेते हैं। कैसे स्टूडेंट, इसके जगह पे हम लोग साइन रूल यूज करने वाले हैं, तो ये लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, मतलब ये वाला साइन रूल यूज करेंगे, a अपॉन साइन ए वाला, रेसिप्रोकल वाला नहीं। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b एंड दैट इज इक्वल टू c अपॉन साइन c एंड उसको बोल देने का k। तो अपना a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, k साइन ए, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, k साइन b, और c का वैल्यू मिल जाएगा k साइन c। कहां से आया ये, बाय साइन रूल। ठीक है, अब RHS कंसीडर कर लो स्टूडेंट, RHS कंसीडर कर लो। क्या है RHS, देखो b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन लोगों के जगह पे ये जो आया ना वो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो, k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन a इनटू कॉस ऑफ a बाई 2। तो स्टूडेंट ये k और ये k कट हो जाएगा ना, न्यूमरेटर से कॉमन लेके अगर कट किया तो कट कर देंगे, बचेगा क्या, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। अब यहां पे न्यूमरेटर में देखो ना स्टूडेंट, साइन माइनस साइन, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना, साइन सी माइनस साइन डी का, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब b प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, मतलब b माइनस सी अपॉन 2, और उसके अपॉन में कौन बैठा है, उसके अपॉन में बैठा है साइन a इंटू में क्या, कॉस a बाय 2। अंडरस्टूड? यहां पे ये एंगल के बारे में अपने को कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचेंगे, देखो हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना होता है, 180 होता है किसी भी ट्राइंगल में ना, तीनों एंगल मिला के 180 मतलब पाई हो गया। तो हमें B प्लस सी क्या मिल जाएगा, पाई माइनस ए मिल जाएगा। अगर मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, और ये कैसा, पाई माइनस ए अपॉन 2, वो जो अपॉन वाला 2 है उसको यहां पे सेपरेट करके लिखा, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब मुझे कॉस की जरूरत थी तो दोनों साइड कॉस ले लेता हूं मैं, कॉस ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ये कैसा है, 90 माइनस थीटा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो साइन थीटा मतलब साइन ए बाई 2 आ जाएगा, बराबर। अब इसी चीज को समझ जाओ, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसी चीज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा देखो, RHS इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और उसके अपॉन में कौन है देखो, अपॉन में है साइन ए। अब ये साइन ए क्या बोलता है भाई, सब लोग बाय 2 बाय 2 बाय 2 में हो गए, मतलब एंगल के अपॉन में 2 हो गए हो, तो मेरा भी मन कर रहा है तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखना, 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट। तो जो जो कट होगा कट कर दो, 2 को कट किया, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 को, कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 को, सब कट हो गया, बचा कौन,
बचा अकेला ये बंदा, कौन है वो? साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। और वो कौन है स्टूडेंट? देखो इधर अच्छे से क्वेश्चन को, वो कौन है? अपना LHS। देखे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है बाकियों के हिसाब से। देखो क्या है क्वेश्चन, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट कैसा है यहाँ पे, जो अपने को एंगल्स है वो देखो बाय 2 वाला है, a बाई 2 सी बाई 2 ऐसा है, तो उसको कंप्लीट एंगल में बनाते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट वीडियो में देखो पूरा मैंने 11th का फॉर्मूलाज रिवाइज कराया अच्छे से। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर अपने को साइन स्क्वायर ही है ना, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला ना हम लोग यहां पे LHS में पुट करेंगे। तो सबसे पहला LHS कंसीडर कर लेता हूं मैं। तो LHS देखो क्या दिया स्टूडेंट, 2 टाइम्स a इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2, बराबर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा? 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2 प्लस सी इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। अब क्या करो स्टूडेंट, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, या तो इसमें से हाफ कॉमन लेके 2 को दे दो तो कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? a इंटू 1 माइनस कॉस सी प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, इस a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, c को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा ये? a माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए, दिस इज इक्वल टू a, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, देन क्या बचा है? प्लस सी बचा है। अब स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन रूल पढ़े हो ना, प्रोजेक्शन रूल कैसा था? ए सी था, फिर सी ए था कॉस में, तो क्या होता था? जो बच जाता था कौन बचेगा? बी। मतलब ये जो है ये क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे? अब अपना RHS देखेंगे, RHS तो आ गया, मतलब ये हो गया अपना RHS, अपना आंसर पूरा हो गया। अंडरस्टूड? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अपने सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन ऑफ c माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। इसको सॉल्व करके कितना मिलना चाहिए? इसको सॉल्व करके अपने को मिलना चाहिए 0। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला चीज साइन रूल यूज कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC बाय साइन रूल, तो स्टूडेंट कैसा है? यहां पे इसको आप एक्सपांड करोगे ना, तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? साइन कॉस कॉस साइन। मतलब साइन आएगा और उसके जगह पे हम लोग साइड पुट करेंगे ए बी ऐसा। तो यहां पे जो साइन रूल यूज कर रहा हूं ना मैं, वो रेसिप्रोकल वाला यूज कर रहा हूं। मतलब साइन ए अपॉन ए वाला इज इक्वल टू क्या? साइन बी अपॉन बी, एंड दैट इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। और इसको भी के ही अज्यूम करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सेम रेसिप्रोकल इसका और जो है वो एक साथ तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो एक जगह पे के लिख सकता हूं। 1/2r को भी के बोल सकते हैं। यहां से मुझे साइन ए क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे साइन ए मिल जाएगा के इंटू ए, के इंटू ए। देन साइन बी क्या मिल जाएगा? साइन बी के इंटू बी, एंड वैसे ही साइन सी क्या मिल जाएगा? के इंटू सी। करेक्ट। अब क्या करने का? अब LHS
एलएचएस में कैसा है स्टूडेंट, ये पूरा अगर एक साथ कंसीडर करोगे ना तो बहुत बड़ा टर्म आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके आगे फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। तो ये आ जाएगा, ध्यान देना, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी क्या होता है, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। साइन बी क्या आएगा, साइन रूल के हिसाब से के ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू, अच्छा साइन बी ना, साइन ए का नहीं, साइन बी आएगा के बी और साइन सी आएगा के सी, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा के बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू के सी, करेक्ट। अब क्या करो स्टूडेंट, के कॉमन ले लो, तो ये आ गया के ए क्यूब इंटू बी इंटू कॉस सी का फॉर्मूला भी तो है ना अपने पास, कॉस सी और कॉस बी का कोसाइन रूल से। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। बच्चों फॉर्मूला याद रखना, हाँ बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं हो सकता। कॉस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और इनटू में है सी। कुछ कट हो रहा है आई थिंक, इधर बी को कट कर दिया, सी को कट कर दिया। आई थिंक दोनों का डिनोमिनेटर में 2a बचा, बराबर। तो 1/2a को बाहर बुला लो, तो ये हो जाएगा के ए क्यूब अपॉन 2a इंटू जो बचा ना उसको लिख लो, क्या बचा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस को अंदर दे दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। अब कौन कट हो रहा है देखो, ए स्क्वायर को कट कर दिया और बाकी कुछ नहीं कट हो रहा है, तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे। यहां पे देखो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर अपॉन 2, कैसे, एक ए कट कर दिया तो ए स्क्वायर बचा, और यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से 2 कॉमन लो और इस 2 के साथ कट कर दो, बराबर। तो क्या बचेगा उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां पे क्या था अपना, क्या कंसीडर किए थे हम लोग कंसीडर किए थे ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये 2 कट हो गया, तो के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, के ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, बराबर। तो स्टूडेंट कैसे, ये 4 मार्क के लिए आया ना, तो आप पूरा सॉल्व करना, जैसे ये किया ना वैसे ही इनको भी कंसीडर करके सॉल्व करो। लेकिन 3 के लिए आया तो सिमिलरली लिख दो, चलेगा, ठीक है। कैसा ए है बी सी है, वैसे बी है सी ए है और सी है तो ए बी है, तो मैं सिमिलरली लिख के दिखा रहा हूं कि सिमिलरली बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए क्या आ जाएगा, सिमिलरली देखो बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए क्या आएगा, देखो स्टूडेंट यहां पे ए क्यूब है तो ए स्क्वायर, एंगल में बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कंपेयर करो क्या आ जाएगा, के इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, बराबर। वैसे ही अगला क्या रहेगा देखो, अगला ये है, दैट इज सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा के इंटू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब एलएचएस कंसीडर कर लो स्टूडेंट, एलएचएस क्या दिया है देखो, एलएचएस आपको दिया है यही तीनों का समेशन, बराबर, दैट इज ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए
प्लस सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ये प्लस ये दैट इज के ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इंटू में क्या है स्टूडेंट्स, इंटू में है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, बोलोगे हाँ सर आ रहा है, के आ रहा है, तो के को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू, अब जो बचा स्टूडेंट्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर को दोनों को दे दो, बी स्क्वायर को दोनों को और सी स्क्वायर को दोनों को, तो क्या आएगा देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कौन किसके साथ कट हो रहा है देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसके साथ कट हो गया बराबर, देन माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इसके साथ कट हो गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो गए। बचा क्या, बचा के साथ में जीरो, दैट इज जीरो, और ये हो गया अपना RHS। अंडरस्टूड। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और बाकियों से थोड़ा सा टफ था, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या मतलब है, ABC अगर AP में होता है ना तो इसका मतलब पहले और तीसरे का एवरेज जो होता है, मतलब A प्लस सी अपॉन 2 ये B के इक्वल होता है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं कि A प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, तो ये होता है AP का कंडीशन। अगर ABC AP में है तो फर्स्ट और थर्ड जो होता है उनका समेशन 2 टाइम्स ऑफ मिडल वाला होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप यूज करोगे इस क्वेश्चन में भी। तो देखो आपको दिया है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो लिख लेते हैं सिंस कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इसका मतलब अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट सी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट सी, सॉरी कॉट बी मिडल वाला ना बराबर। तो अभी कॉट है, कॉट का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी अपॉन साइन बी। अभी क्या करो, बेस्ट है आप कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों एक साथ अप्लाई कर दो। तो कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों अगर एक साथ अप्लाई कर दूंगा मैं, तो देखो क्या आ जाएगा, दोनों एक साथ का अप्लाई करने का मतलब साइन ए हो जाएगा के ए, और वैसे ही आपका कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। होल अपॉन में के ए है। कॉस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB, और साइन सी क्या है के सी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और अपॉन में कौन है के बी बराबर। अभी क्या करेंगे, अभी ये और ये मल्टीप्लाई होगा ना हर जगह, तो उसको कंप्लीट अपॉन में लिख लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्या होगा। देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2KABC, वैसे ही प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में 2KABC, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या 2KABC।
अब सबका डिनोमिनेटर देखो बच्चों सेम है, तो अगर मैं थ्रू आउट 2 टाइम्स ऑफ के ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कट हो जाएगा, जो बचेगा उसको चुपचाप लिख लो। थ्रू आउट मैंने 2k ABC से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा न्यूमरेटर में 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ना, तो 2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बराबर। अब क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट, हमें इसको एपी में प्रूफ करना है। इसको एपी में प्रूफ करने का मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आना चाहिए, तो ये लाने के लिए बी को एक तरफ रखते हैं और ए और सी को एक तरफ लेके जाते हैं बराबर। तो मैं एक काम करता हूं, जो बी वाले उनको लेफ्ट में ले लेता हूं और ए और सी को राइट साइड भेज देता हूं। तो बी वाला कौन कौन है जरा अंडरलाइन कर लेने दो मेरे को, ये देखो ये बी है, ये बी है और ये बी है, तो सबको लेफ्ट साइड बुला लिया। तो क्या बचेगा, ऐड वगैरह अगले स्टेप में करते हैं। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट में माइनस है लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस 2b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में पहले से कौन है 2a स्क्वायर है प्लस 2c स्क्वायर है बराबर, और लेफ्ट वाले लोग तो कट हो जा रहे हैं, ए स्क्वायर को कट कर दिया और आपका ये सी स्क्वायर को कट कर दिया, तो लेफ्ट टू राइट जाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऐड होके क्या मिल जाएगा 4b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो अपने को चाहिए था बराबर। तो ये मिलने के बाद देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंडरस्टूड। तो चलो 8th वाला देख लेते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे सामने 8th वन, क्या दिया क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ a cos a is equal to b cos b then prove that triangle is right angled और isosceles। मस्त क्वेश्चन है, अच्छा एकदम ध्यान देना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस बी बराबर। तो स्टूडेंट साइन रूल पता है ना, साइन रूल के हिसाब से a क्या हो जाता है, ये a हो जाता है आपका k साइन ए और b क्या हो जाता है k साइन b। रीजन लिख लेना, यूजिंग साइन रूल, बाय साइन रूल। आगे क्या करोगे, कुछ कट हो रहा है, देखो दोनों तरफ कुछ कट हो रहा है, बोलोगे हाँ कट कर दो, कौन कट हो रहा है 2 कट हो रहा है, तो 2 को कट कर दिया। अब क्या बचा स्टूडेंट, देखो साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस बी। अब इसको अच्छे से देखो स्टूडेंट, साइन ए इंटू कॉस ए, आप कुछ पढ़े हो साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा और 2 साइन बी कॉस बी क्या हो जाएगा साइन 2b हो जाएगा बराबर। अब कैसा, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि साइन साइन गायब कर दो सर 2a 2b ले लो, तो सिर्फ आइसोसेलेस मिलेगा, राइट एंगल नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करो, साइन 2b को लेफ्ट में ले लो, तो साइन 2a माइनस साइन 2b इसका वैल्यू मिल जाएगा 0। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 दैट इज 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 दैट इज 2a माइनस 2b अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करो स्टूडेंट, ये 2 को भेज दो 0 के अपॉन में, तो वो गायब हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 2 2 और ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, लेफ्ट वाला जो 2 था वो 0 के अपॉन में चला गया, हाँ जैसा मैंने बताया। अब 2 लोग मल्टीप्लाई होके 0 आते हैं,
इसका मतलब होता है आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0। तो cos कब 0 होता है स्टूडेंट्स? cos a प्लस बी अगर 0 है, इसका मतलब cos कब 0 होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब a प्लस बी क्या मिलेगा? 90 डिग्री, दैट इज π/2 रेडियन में, बराबर। और साइन कब 0 होता है? 0 डिग्री पे। इसका मतलब a माइनस बी क्या मिलेगा? 0। समझ गए? तो अब एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कंसीडर करो या तो एक साथ ही कर लो। ध्यान देना स्टूडेंट, कैसा है? a प्लस बी प्लस सी पाई होता है ना, तो a प्लस बी क्या मिल जाएगा? पाई माइनस सी। तो इस a प्लस बी के जगह पे मैं पाई माइनस सी लिख देता हूं, ठीक है। तो a प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी लिख दो, तो देयरफॉर पाई माइनस सी इज इक्वल टू π/2। और ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू बी। ये तो आइसोसलेस आ गया, अब राइट एंगल लाना है। कैसे लाओगे? π/2 को लेफ्ट में भेज दो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स π/2, सॉरी π/2 नहीं, पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू सी और a इज इक्वल टू बी। ये है 180, ये है 90। 180 में से 90 जा गया तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू अपने को मिल गया π/2, या तो a का वैल्यू मिल गया 1, सॉरी b। तो क्या पता चला कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या तो आइसोसलेस। आइसोसलेस का मतलब दो एंगल इक्वल ना, दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी तो इक्वल होता है। समझ गया? तो यहां पे लिख लूंगा मैं फाइनल आंसर में जो अपने को पूछा है। क्या पूछा है? देयरफॉर ट्रायंगल ABC is right angled और isosceles triangle। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलो 9th वाला देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन देखो। विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट। यूजुअल नोटेशन का मतलब स्मॉल a जो है वो वर्टेक्स a के सामने वाला साइड का लेंथ है, वैसे b और c के बारे में, ठीक है। तो उसका इतना टेंशन लेना नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। LHS कंसीडर कर लेते हैं। तो LHS क्या दिया है देखो, 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू कॉस ए प्लस AC इंटू कॉस बी प्लस AB इंटू कॉस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2BC इंटू कॉस ए प्लस 2AC इंटू कॉस बी प्लस 2AB इंटू कॉस सी। अगला कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला लगाओ दो कोसाइन रूल से, तो ये हो जाएगा 2BC इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। वैसे ही 2AC इंटू कॉस बी ना, कॉस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC प्लस 2AB इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। नेक्स्ट स्टेप क्या? 2BC को कट करेगा, 2AC को और 2AB को कट कर देगा, तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाजू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ टर्म्स कट हो रहे हैं आई थिंक, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कट किया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कट कर दिया, तो जो बचेगा उसको लिख लो। क्या क्या बच रहा है देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आई थिंक राइट हैंड साइड है। अंडरस्टूड? तो बच्चों मोस्टली जो क्वेश्चंस थे ना साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के, जो मैंने बोला था और भी कुछ है रूल्स, वो जब आएगा तब बताता हूं। तो अभी वो रूल्स, वो फॉर्मूलाज आपके सामने आ रहा है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 इन सब क्वेश्चंस में यूज करने वाले।
तो फॉर्मूलास कैसा है, हाफ एंगल फॉर्मूला। पहला स्मॉल एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसका वैल्यू होता है s, तो अपॉन वाला 2 इधर भेज दूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना है स्टूडेंट हाफ एंगल फॉर्मूला में। वो 3 में भी 2 ही याद करो, हो जाएगा। पहला क्या, साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ a है ना, तो a को छोड़ के s माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में बी सी। कॉस a बाई 2 क्या होता है, यहां पे a को छोड़े थे ना, तो हर जगह थोड़ी छोड़ेंगे, इस जगह कंसीडर करो, ऊपर s भी रहता है, s इंटू एस माइनस ए अपॉन में बी सी। tan मना क्यों किया याद करने के लिए, साइन और कॉस याद रहेगा, तो ये अपॉन ये कर दो, रूट बी सी कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये अपॉन में ये, बराबर। तो ये कैसा, सिर्फ एक एंगल में याद रखो, ए में, क्योंकि कैसा ए बी सी सब में याद रखोगे ना बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे, तो एग्जाम में याद आएगा नहीं। याद कर लो, और इसके पीछे जो कंसेप्ट है जो अभी लिखा रहा हूं, वो कंसेप्ट देख लो। देखो कैसा है, यहां पे a बाई 2 है तो b और c है ना, तो वैसे ही अगर मैं साइन b बाई 2 निकालना चाहूं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में ए सी आएगा, समझा। सेम लॉजिक, साइन c बाई 2 निकालना चाहूं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में s माइनस ए एस माइनस बी, जो नहीं है ये जो c है उसको छोड़ के लिखना है, और अपॉन में क्या, ए बी। वैसे कॉस का देखो, कॉस a बाई 2 अगर s स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी होता है, तो कॉस b बाई 2 क्या हो जाएगा, सेम फंडा से s इंटू एस माइनस बी का काम हो गया, और नीचे क्या आएगा, ए सी। कॉस c बाई 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस सी अपॉन में ए बी, डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब इन्हीं को डिवाइड कर दो तो tan मिल जाएगा, तो tan b बाई 2 और tan c बाई 2 क्या आ जाएगा, देखो tan b बाई 2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट में s माइनस ए एस माइनस सी साइन अपॉन कॉस ना, अपॉन में s इंटू एस माइनस बी, और tan c बाई 2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में s माइनस ए एस माइनस बी और अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका हाफ एंगल फॉर्मूला पूरा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का। नेक्स्ट फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला हुआ। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेपियर्स एनालॉजी। तो नेपियर्स एनालॉजी को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ना, खुद से भी आप कर सकते हो ये प्रूफ। वैसे मैं आपको बोला था ना कि पूरे थ्योरम का एक साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब थ्योरम में कवर करने वाला हूं। अगर आपको ट्राई करना है खुद से तो क्या करोगे, बी और सी के जगह पे RHS टू LHS जाओ, बी और सी के जगह पे आप ये पुट कर दो साइन रूल से, फिर वहां पे साइन माइनस साइन और साइन प्लस साइन का फॉर्मूला बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाओ, फिर आपको LHS मिल जाएगा। ट्राई कर सकते हो आप लोग, नहीं अगर जमेगा तो वो वीडियो देख लेना जहां पे मैं पूरे थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। तो देखो नेपियर्स एनालॉजी ये प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ मतलब याद करना है, प्रूफ तो प्रूफ वाले वीडियो में देखेंगे। तो कैसे याद करोगे, tan b माइनस सी अपॉन 2 है ना, तो b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी, और बच गया कौन सा एंगल a और कॉट। तो वही फंडा अगर मैं यूज करूं इसके साथ a माइनस बी अपॉन 2 के साथ, और c माइनस ए अपॉन 2 के साथ, सर्कल रहता है हाँ ए बी सी का, ए बी सी, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो देखते क्या होगा। देखो यहां पे फॉर्मूला बराबर, ये फॉर्मूला कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ
सी बाय टू, इधर क्या आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ बी बाय टू। अंडरस्टूड। तो ये अपना नेपियर्स एनालॉजी का फॉर्मूला हो गया। इन्हीं सब के ऊपर मेन आपका जो है ना, मेन आपका ये फॉर्मूला याद करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला। इनके ऊपर जो 3 क्वेश्चंस अपने पास दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, वो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है और इतनी सारी चीज़ों को हमें निकालना है। सबसे पहला सेमी पेरीमीटर निकाल लो। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दैट इज 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन टू। तो इसको ऐड करोगे तो 72 हो रहा है, अपॉन में 2 विच विल बी 36। आफ्टर दैट फर्स्ट क्या है, कॉस ए ना, तो कॉस ए किसके फॉर्मूला से आएगा, कोसाइन रूल से आएगा, बराबर। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कहाँ से आया ये, बाय कोसाइन रूल। ठीक है स्टूडेंट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2 इंटू बी सी ना, 2 इंटू 24 इंटू 30। ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। देन 2 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 48 और 48 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 आएगा। अगर आप न्यूमरेटर में जो लोग हैं उनको प्लस माइनस करोगे तो आपको 1152 मिलेगा और अपॉन में 1440 मिलेगा। ठीक है। तो आई थिंक कैंसिलेशन आपको आएगा, 2 से कट करो फिर आगे करते रहो, आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 4/5। ये अपना फर्स्ट वन हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद चलते हैं सेकेंड वाला सॉल्व करने। देखो सेकेंड वाले में साइन ए बाई टू बोला है ना, तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा अपने को, हाफ एंगल फॉर्मूला देखो जस्ट अभी पढ़ाया था। ये देखो हाफ एंगल फॉर्मूला साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू और tan ए बाई टू का पढ़ाया था ना, तो वहाँ वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में s माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में क्या है बी सी, बराबर। अब क्या करने का, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बाय हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू रूट में एस का वैल्यू है 36 माइनस बी का वैल्यू है 24 इंटू 36 माइनस 30 और अपॉन में बी का वैल्यू है 24 और सी का वैल्यू है 30। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 12 इंटू 6 अपॉन 24 इंटू 30, करेक्ट। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। तो आंसर क्या बचा 1 अपॉन, न्यूमरेटर में 1 ना, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया और नीचे रूट 10 हुआ। ये अपना मिल गया स्टूडेंट साइन ए बाई टू। ऐसे ही कुछ कॉस ए बाई टू वगैरह भी आएगा। तो कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं, थर्ड वाला बाय हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस ए बाई टू क्या होता है, कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला स्क्वायर रूट में एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो एस का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में हम लोग ने जो निकाला था 36 माइनस ए का वैल्यू क्या है देख लो, ए का वैल्यू 18, बी का 24 और सी का 30। तो इधर हो जाएगा 18 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 24 इंटू 30। तो देख लेते क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 36 इंटू 36 में से 18 गया 18 अपॉन में कितना 24 इंटू 30। तो देखते हैं किससे कट होएगा, 6 से कट होगा, ये 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, ये दोनों कट होके कितना 10 बचा, 4 और ये कट होगा तो 9 बचेगा, बराबर ना। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 और नीचे कौन बचा है रूट 10। तो ये हो गया अपना स्टूडेंट, क्या मिल गया अपने को, कॉस ए बाई टू मिल गया, बराबर। अभी क्या करना है, अगला जो था वो tan ए बाई टू है। तो tan ए बाई टू भी या तो आप फॉर्मूला लगाओ जो फॉर्मूला आपको पता है, या तो साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू मिल गया है ना,
दोनों को डिवाइड कर दोगे तो भी चलेगा, तो मैं फॉर्मूला के साथ कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट tan a/2 पूछा तो वो फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो s माइनस बी कितना है, s माइनस बी 36 माइनस 24, s माइनस सी मतलब क्या 36 माइनस 30 और अपॉन में 36 इंटू 36 माइनस 18, करेक्ट। तो अपना tan a/2 कितना आ जाएगा देखते हैं, tan a/2, tan a/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 36 माइनस 24 वो हो गया 12 इंटू बाजू में आएगा 6 और अपॉन में कितना 36 इंटू 18। तो ये देखो ये कट होके 3 बचा, ये कट हुआ 4 और ये कट हुआ तो कितना 9, बराबर। और नीचे 9 है ना रूट में और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा है तो 1 और नीचे 9 का रूट कितना 3, समझ गए। तो ये हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाले का लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में s का वैल्यू 36 ना, 36 इंटू 36 माइनस 18 इंटू 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 30। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 36 इंटू 36 माइनस 18 मतलब 18, उसके बाजू में 12 और उसके बाजू में 6। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, देखो ये 6 को स्प्लिट करो आप 2 और 3 में, एक एग्जांपल के तौर पे 6 को स्प्लिट करो 2 और 3 में, 3 और 18 की जोड़ी बना लो, सॉरी 3 और 12 की जोड़ी बना लो 36 हो जाएगा, 2 और 18 की जोड़ी बना लो 36 हो जाएगा, मतलब 36 36 36 ऐसा आ गया ना, समझा ना क्या बोला। 6 को स्प्लिट किया, 2 दे दिया मैंने 18 को तो वो 36 हो गया और 3 दे दिया 12 को, भी 36 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, स्क्वायर रूट ले लिया तो दैट इज इक्वल टू 216 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये अपना 5th तक हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट बोला है साइन A। अब साइन थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि अपने पास साइन A/2 और cos A/2 इसका वैल्यू है ना, तो चलो निकाल लेते हैं उसको भी। देखो क्या हो जाएगा, साइन A क्या होता है 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2, दैट इज 2 इंटू साइन A/2 क्या है, देखो साइन A/2 1/√10, तो ये हो जाएगा 1/√10 इंटू कॉस A/2 क्या है, कॉस A/2 का वैल्यू है 3/√10, बाजू में ही है ना इधर देखो, बराबर। √10 इंटू √10 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 10, 2 और 10 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/5। तो ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन पूछा था ना, सब क्वेश्चंस समझ गए। तो चलो 2 क्वेश्चन और बचा है वो भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट B प्लस C माइनस A इंटू tan A/2, और वैसे ही और भी दिया है, इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखो, tan A/2 के बारे में पता है ना, tan A/2, तो tan A/2 का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला पुट करेंगे और उसके आगे फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो देखो स्टूडेंट, कंसीडर एक एक करके, पहले ये फिर ये सब सॉल्व करेंगे। कंसीडर B प्लस C माइनस A इंटू tan ऑफ A/2। ध्यान देना, एक समझ गया ना, तो बाकी दोनों खुद से भी कर सकते हो, मैं कराने वाला हूँ वैसे। देखो ये हो जाएगा B प्लस C माइनस A इंटू tan
a/2, तो tan a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? tan a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला स्क्वायर रूट में s माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में क्या है s इंटू एस माइनस ए, बराबर। अब एक चीज़ याद ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे कैसा b प्लस सी है, प्लस ए नहीं है, बराबर। तो प्लस ए करता हूँ और उसको बैलेंस करने के लिए माइनस ए अगर करूँगा मैं, देखो मैं क्या बोला, यहाँ पे मैंने प्लस ए दिया ना, प्लस ए को बैलेंस करने के लिए माइनस ए दूंगा और पहले से मेरे पास एक माइनस ए पड़ा है, तो माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। तो स्टूडेंट ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, बराबर। माइनस माइनस ए कितना? -2a इंटू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। अंडरस्टूड? अब जो बाहर ब्रैकेट बैठा है, क्या आप वहां से 2 कॉमन ले सकते हो? चलो ले लेते हैं। क्या बचेगा फिर? एस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देना, सिर्फ इसको और इसको कंसीडर करो। तो अगर मैं उसको बाहर लिखता हूं तो कुछ ऐसा आएगा ना वो। तो स्टूडेंट x अपॉन रूट एक्स क्या होता है? x अपॉन रूट एक्स होता है रूट एक्स। कैसे? x मतलब रूट एक्स का स्क्वायर ना, तो एक रूट एक्स कट हो जाएगा। तो वैसे ही ये क्या दे देगा? स्क्वायर रूट में s माइनस ए दे देगा ना। तो ये स्क्वायर रूट s माइनस ए और ये रूट कॉमन में अगर मैं लिखा तो क्या आएगा देखते हैं। क्या बोला मैंने? ये और ये कट होगा तो रूट में s माइनस ए बचेगा, तो 2 रूट में s माइनस ए बचेगा और यहां पे क्या बचा? रूट में s माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में s बचा। रूट कॉमन ले लोगे अगर तो क्या बचा? 2 इंटू कंप्लीट रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में s। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब ऐसा ही कुछ ना स्टूडेंट इसके साथ और इसके साथ भी करना है, ठीक है? तो चलो अभी ये कंसीडर करते हैं नेक्स्ट पेज पे, c प्लस ए माइनस बी। नाउ c प्लस ए माइनस बी इंटू क्या था उसके साथ? इंटू tan b/2। ध्यान देना अभी उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि पहला वाला था ना, पहले वाले में मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना था, समझाना था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा था। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में कौन कौन है? ए और सी है, कमी किसकी है? बी की, तो ऐड कर दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैंने प्लस बी किया तो बैलेंस करने के लिए माइनस बी भी करना पड़ेगा, तो -2 भी हो जाएगा इंटू क्या? tan b/2। तो tan b/2 का मतलब क्या? स्क्वायर रूट में s माइनस ए एस माइनस सी और अपॉन में क्या? s इंटू एस माइनस बी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दो, ये हो जाएगा 2s माइनस 2b इंटू स्क्वायर रूट में s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप पता है ना, 2 कॉमन लेते हैं और s माइनस बी इस s माइनस बी से के साथ कट हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया और कट होने के बाद जब रूट में बचेगा तो एक बचेगा ना, s माइनस ए आया, फिर s माइनस बी यहाँ से बचेगा ना रूट में, पिछली बार बताया था पिछले वाले में, और यहाँ पे क्या बचा है? s माइनस सी और अपॉन में कौन है? s। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही लास्ट में क्या है देखो, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू टैन ऑफ c/2 है। तो यहाँ पे किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? प्लस सी माइनस सी को,
तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c इंटू टेन सी बाई टू। टेन सी बाई टू क्या आ जाएगा, रूट में s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है 2s, तो 2s माइनस 2c इंटू रूट में कौन है, s माइनस ए एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी। अगेन 2 कॉमन ले लो और s माइनस सी कट होगा तो यहां पे एक रूट में बच जाएगा, बराबर। तो 2 कंप्लीट रूट में क्या आएगा, कंप्लीट रूट में आएगा अपने पास s माइनस ए एस माइनस बी और यहां पे एक रूट बचेगा तो ये हो जाएगा s माइनस सी और अपॉन में s। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 का, ये b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, सबका आर एच एस सेम है ना इसलिए इक्वल हो जा रहा है। दिस इज इक्वल टू सेकेंड वाला का ये और थर्ड वाले का ये। तो फटाफट लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन ऑफ सी बाई टू। समझ गया। तो अगला क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट, देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी द होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी इंटू सी इंटू एस, जहां पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब समझ गया ना, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, LHS कंसीडर कर लो। क्या है LHS, साइन ऑफ ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू, बराबर। अब अपना जो फॉर्मूला है ना हाफ एंगल फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में s माइनस बी, ए है तो a के अलावा आता है ना न्यूमरेटर में, s माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में क्या बचेगा बी सी। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा रूट में s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में ए सी। यहाँ पे क्या आएगा रूट में s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में ए बी, बराबर। अब क्या करो स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना है आपको, कंप्लीट रूट कॉमन ले लो और रूट के अंदर जो जो लोग हैं ना सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो s माइनस बी 2 बार दिख रहा है, s माइनस सी भी 2 बार दिख रहा है, s माइनस ए भी 2 बार दिख रहा है, बराबर। तो 2 बार दिखने का मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा s माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा s माइनस बी द होल स्क्वायर और इंटू क्या आएगा इंटू s माइनस सी द होल स्क्वायर, बराबर। और अपॉन में भी वैसी है ना कुछ, देखो 2 बार b नजर आ रहा है, 2 बार c नजर आ रहा है और 2 बार a नजर आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, बराबर। अब थोड़ा सा प्रूफ देख लो बच्चों, प्रूफ में अपॉन में s है और ऊपर होल स्क्वायर है एरिया का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट वो अप्लाई कर दो, क्योंकि सबका होल स्क्वायर है, रूट गायब हो जाएगा और होल स्क्वायर में स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में ए बी सी। अब RHS को देखते हुए मुझे नीचे s चाहिए ना, तो ऊपर और नीचे s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में क्या ए बी सी एस। अब स्टूडेंट देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, बराबर। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक रीज़न बता रहा हूँ।
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, स्क्वायर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बराबर। ये हीरोन्स फॉर्मूला है ना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां पे रूट गायब हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही तो है ना अपने पास। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी द होल स्क्वायर और अपॉन में ए इंटू बी इंटू सी इंटू एस, और यही आपका क्या है RHS। समझ गए स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, सभी कुछ समझा रहेगा। अगर सब कुछ समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दो कि आपको ये वीडियो मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।